सरकार में कौन बैठा? बीजेपी बैठा। अगर एक गरीब आदमी है जिसको ओटीपी का नहीं पता, उसके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है और वो क्लिक करता है, उसके सारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, इसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, मैं बीजेपी के इसलिए खिलाफ बोलता हूँ क्योंकि वो जो नीतियां उनकी गलत है, उसके बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो आम आदमी को बचाएगा कौन? भगवान श्री राम बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं, वो कोई उसका पेटेंट नहीं करा रखा बीजेपी ने। आप ये देखिए, तो भगवान के नाम पे जो राजनीति कर सकता है वो कहीं पे भी राजनीति कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे बांटना आता है। धर्म के नाम पे कभी इकट्ठा करते देखा है बीजेपी को? हम आम लोगों की आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब नोटबंदी जैसा बड़ा डिसीजन अगर रातों रात हो सकता है, ये तो महिला आरक्षण इतना बड़ा डिसीजन नहीं है ये जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा नोटबंदी का डिसीजन था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं उनका नाम है कपूर सिंह राठी और इनेलो से हैं। इनेलो पार्टी से हैं। अभय चौटाला की पार्टी है और हरियाणा में काफी पैठ रखते हैं। अगर बात करें तो लगातार जो है वो निशाना साधते हैं मोदी सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर उनको लगातार निशाने पे लेते हैं। कारण क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कपूर आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी कपूर, एक बात बताइए, चौटाला जो है वो लगातार, अगर बात करें खट्टर सरकार की हरियाणा के अंदर, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो खट्टर सरकार ने काफी ऐसे काम किए हैं जो कि अगर बात की जाए तो काबिले तारीफ हैं, लेकिन आपको हर जगह उनके अंदर कमी क्यों दिखाई देती है? देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से मिलती है। आप कह रहे हो कि उन्होंने अच्छे काम किए, मैं कहता हूँ एक जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए, उसी को इन्होंने हरियाणा में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मैं एक आम साधारण किसान परिवार से हूँ। मुझे अगर अपनी एक रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में जाना पड़ा, तो आज के दिन हालात ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाती। अगर मैं अपने 1 एकड़ में से, अगर मुझे घर में जरूरत है, मैं आधी जमीन बेचकर अपना कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि सरकार ने एनओसी लागू कर दी, डिजिटल कर दिया। और डिजिटल का हालात ये हो गए, डिजिटल रिकॉर्ड किसने किया? हरियाणा सरकार ने। बिल्कुल। ठेका किसने दिया? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार कौन है? भाजपा सरकार है। हालात क्या है? मतलब भाजपा है इसीलिए जो है कपूर के निशाने पे है, या फिर अगर कोई और पार्टी होती तो वो भी निशाने? नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखिए, हमारा और उनका कोई मतलब पारिवारिक कोई वो नहीं है। लेकिन जब नीतियों की जब बात आती है, जब आम आदमी समस्याएं फेस करता है, अब मैं अपनी जमीन मालिक होने के बावजूद मेरे को, जैसे मेरी जमीन किसी और के नाम चढ़ा दी, किया किसने? डिजिटल इंडिया। लेकिन अगर बात की जाए, डिजिटल इंडिया जो है एक अच्छी स्कीम है। अगर बात की जाए, मोदी ने भी जो है और तमाम उनके नेताओं ने भी, आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी ऑनलाइन शॉपिंग करी खादी के अंदर जाके, और ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑनलाइन पेमेंट, और वहां पे भी यही संदेश दिया कि देश को अब डिजिटल होना चाहिए। मोदी का नारा भी है कि डिजिटल इंडिया जो है वो बनना ज्यादा जरूरी है। अगर ये भी कहा जाए डिजिटल भारत, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एनसीईआरटी की किताबों में भी जगह जगह जो भारत बदला जाएगा इंडिया की जगह, लेकिन डिजिटल की वजह से कितने चोरियां जो है वो भी कम हुई हैं। पहले जो है लोग बहुत सारा कैश जो है वो अपने पास रखते थे, अब आप पॉकेटलेस, अब आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक फोन से जो है वो सारे काम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छी जो है एक स्कीम है जिसको लागू होने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देखिए, बात इनकी जो स्कीम जो इन लोगों ने लागू की, ठीक है, डिजिटल इंडिया कर दिया, लेकिन उसके लूप होल कौन खत्म करेगा? सरकार में कौन बैठा? बीजेपी बैठी है। अगर एक गरीब आदमी है जिसको ओटीपी का नहीं पता, उसके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है और वो क्लिक करता है, उसके सारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, इसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की ही तो जिम्मेवारी है। बिल्कुल। ये आप और हम नहीं कर सकते, ये सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे मापदंड, ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे उसको ट्रैक किया जा सके। आज मेरे अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसको महीना बीत जाता है, उसको ऑनलाइन के पैसे रिकवर नहीं होते। मैं अभी ताजा एग्जांपल बताता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिल्कुल, हमारे बहादुरगढ़ में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना के 88 लाख रुपए नगर परिषद के खाते से गायब कर दिए ऑनलाइन।
88 लाख रुपए किसके थे? प्रधानमंत्री आवास योजना के। मिलने किसको थे? गरीब आदमियों को, जिसको अपने घर की रिपेयर करानी है, अपना घर बनाना था। लेकिन हद की बात देखिए, उसमें मैं कंप्लेनेंट हूं, मैंने कंप्लेंट की और लगातार 6 महीने 7 महीने वो कंप्लेंट चली और आज हालात ये, इन्होंने एक आदमी पकड़ के अंदर तो जेल में डाल दिया कि इसने फ्रॉड किया, लेकिन वो 88 लाख रुपए रिकवर नहीं हुए। नुकसान किसका हुआ? गरीब आदमी का, जिसको घर की रिपेयर के पैसे मिलने थे वो आज तक नहीं मिल पाए। तो नुकसान तो जनता का हो रहा है। आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, उसको रिकवरी करने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो कि सरकार ने करनी चाहिए, सरकार नहीं कर रही। इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। कई बार लोगों को लगता है ये तो प्रो बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ बोलता रहता है। देखिए, मैं बीजेपी के लिए इसलिए खिलाफ बोलता हूँ क्योंकि वो जो नीतियां उनकी गलत है, उसके बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो आम आदमी को बचाएगा कौन? अगर मुख्य विपक्षी अगर नहीं बोलेगा तो फिर बचाएगा कौन आम आदमी को? तो बीजेपी तो लगातार कहती है विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का तो काम होता ही है कि जो सरकार नीतियां लेके आए, जो सत्ताधारी पार्टी जो भी स्कीम लेके आए, उसके ऊपर विपक्ष जो है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करता ही है। देखिए, वो जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्या होता है, अगर निरंकुश कोई सरकार हो जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप में चला जाएगा, तानाशाही चली शुरू हो जाएगी। आज के दिन हो क्या रहा है? विपक्षियों पे के घर छापे पड़ रहे हैं, विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है। अब आप ये देखिए, अभी रिसेंटली दिल्ली में भी 2 नेताओं को अंदर डाल रखा है। उनका कसूर अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनको जमानत भी नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? सरकारी एजेंसियां टाइम पे टाइम लेती जा रही है कोर्ट। अब माननीय अदालत भी क्या करे उस मामले में? तो आपको भी ये लगता है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के हाथों बिकी हुई है? आप भी ये कहना? देखिए, वो मैं बिकी हुई नहीं कहूंगा। वो बहुत ज्यादा दबाव में, वो इतने दबाव में, उनको अपनी नौकरी करनी है। सरकार के अंतर्गत वो नौकरी करते हैं। अगर जो वो सरकार की बात नहीं मानेंगे, हो सकता है सारे अधिकारी चार्जशीट भी हो जाए। सरकार के पास एक ऐसा हथियार है, जो अधिकारी इनकी बात नहीं मानता उसको चार्जशीट कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो सरकार के पास मापदंड, ऐसे हथियार होते हैं, मतलब आपको और हमें वो नजर नहीं आएंगे। हमें लगेगा सरकार ने कार्रवाई की है, किसी अफसर ने रिश्वत ली होगी, लेकिन होता क्या है कि एक आम आदमी जाता है और अफसर की जेब में रिश्वत डाल देता है और उसको रेड हैंडेड पकड़ के, जो सरकार के कहीं में नहीं चलता, उसको अंदर डाल दिया जाता है, जबकि प्रूव करने में तो काफी टाइम लग जाता है। तो ये सारे सिस्टम सरकार के पास होते हैं। तो मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि आम आदमी के खिलाफ जब कोई भी बात बोली जाएगी, एक जनता के खिलाफ अगर कोई बात बोली जाएगी, तो हमारा काम है मुद्दे उठाने का, वो उठाते हैं। कपूर जी, एक बात अगर की जाए, अभी बहुत जल्द जो है वो राम मंदिर जो है उसका जो है वो शुभारंभ जो है वो हो रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है जनवरी में। काफी उत्साहित जो है वो दिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो श्रेय लेती है राम मंदिर के नाम पे अपने लिए जो है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो वोट बैंक भी जो है वो लेती है। अब आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि बुराई पर अच्छाई की जो है वो जीत है, तो मोदी की इस बात के लिए आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बोला कि विपक्ष में जितने रावण बैठे हैं सबको खत्म किया जाएगा? देखिए, ये तो मैं यही बात कह सकता हूं उनके लिए, क्योंकि जिस आदमी की जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। अब उनको ये लगता है विपक्ष में जो बैठे हैं रावण बैठे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है जो सत्ता में बैठे हैं वो राम नहीं बैठे। सोच का फर्क है, उनकी क्या सोच है मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी सोच है, आम जनता की सोच है, वो बोल रहा हूं मैं आपको। भगवान श्री राम बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है, वो कोई उसका पेटेंट नहीं करा रखा बीजेपी ने। बीजेपी वालों से बीजेपी श्रेय लेती है, लगातार लेती है राम मंदिर का। आप ये देखिए, जो भगवान के नाम पे जो राजनीति कर सकता है वो कहीं पे भी राजनीति कर सकता है, कितनी भी छोटी सोच अपना सकता है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे बांटना आता है। धर्म के नाम पे कभी इकट्ठा करते देखा है बीजेपी को? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको आता ही नहीं। उनके जो तालीम है ना, जो तालीम दी जाती है, वो तालीम धर्म। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम जैसे प्रोपेगेंडा को जो है वो आगे बढ़ा रही है? आज तक किया क्या है बीजेपी ने? पूरा देश जानता है। पहले कुछ लोग जानते थे, जो राजनीतिक प्रभुत्व वाले जो समाज सेवी थे, वो उनको पता था ये चीजें। आज आम बच्चा, आम जन तक पहुंच चुकी है ये बात। बीजेपी ने सिवाय बांटने के आज के दिन भी भारत में कुछ नहीं किया। कौन सी पार्टी में जोड़ने का कार्य किया? अगर बात की जाए तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते आए कि वो सेकुलरिज्म के ऊपर जो है उसके ऊपर जो कार्ड खेलती है, चुनावी कार्ड। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मामले में, कम से कम भगवान के नाम पे बीजेपी बांटती है, ये मुझे पता है। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर कम से कम बांटने का तो काम नहीं होता ना।
तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने भगवान के नाम पर भी अगर बांटना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं। आपस में आप ये देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कॉलेज में पढ़ा करता और जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं चीफ गेस्ट बन के गया था एक बार, और जाकिर हुसैन कॉलेज में ये 2004-05 की बात है, और ईद मनाई जाती है। तो वहां का जो प्रेसिडेंट था वलीम जावेद वगैरह, वो मेरे दोस्त थे। हम बहुत अच्छी तरह बैठ के खाना खाते थे, मतलब मिठाइयां बांटते थे, फल बांटते थे, और मतलब आज के दिन वो माहौल नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि सरकार ने इम्प्लांट किया। आज के दिन सोशल मीडिया पे पकड़ किसकी है? सरकार की है। जिसका चैनल चाहते हैं बंद कर देते हैं, जिसका चैनल चाहते हैं शुरू कर देते हैं। आज के दिन सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, किसने पाबंदियां लगाई? सरकार ने लगाई। सरकार किसकी है? भाजपा की। लेकिन भ्रामक चीजों को रोकने के लिए सरकार को पाबंदियां लगानी भी तो आवश्यक है ना। आप इस चीज को भी अगर समझेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ भी अगर गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है तो वो देश हित में नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या मणिपुर की गलत जानकारी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बोले। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो वहां पे कत्लेआम नहीं हुए? क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं सरकार को हटाया गया? लेकिन अमित शाह लगातार वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे कार्रवाई जो है वो जांच चल रही थी। काश अगर ये कार्रवाई करते तो मणिपुर जैसा बड़ी त्रासदी इस देश को ना देखनी पड़ती। वो तो वही बात है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ इन लोगों ने हमेशा बांटने का काम किया। जनता को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाई भाई को बांटते हैं। क्या आपको लगता है कि खट्टर सरकार जो है 2024 में क्या अपने आप को दोहराएगी? ये मैं तो आपको कहूंगा, आप एक बार हरियाणा में जाके देखिए, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी जो ऑनलाइन के बहाने ऐसी नीतियां इन लोगों ने बना दी। आपका परिवार पहचान पत्र की ये लोग स्कीम लेके आए, लेकिन परिवार पहचान पत्र तो इन्होंने बना दिया, उसके थ्रू राशन बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ठीक आदमी को भी राशन नहीं मिल रहा। जो मतलब आप ये देखिए, परिवार में 5 सदस्य है, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल गई तो उन 4 आदमियों का राशन बंद हो गया। जबकि हालात आज के दिन परिवार के ऐसे हो रखे हैं, अगर बाप और माँ अलग रह रहे हैं, बेटा अलग रह रहा है। अगर बेटे को नौकरी मिल गई, माँ बाप का राशन बंद कर दिया। ये गलतियां किसकी है? सरकार की गलती है। ठीक कौन करेगा? सरकार करेगा। सरकार ने आदमी को स्पष्ट हिदायत दे रखी है, पहले उनके ऐसे परिवार पहचान पत्र बनाओ जिसमें पूरा जॉइंट फैमिली दिखाई जाए, ताकि कम से कम राशन वितरित हो। ये सारे सिस्टम है सरकार के। अब प्रॉपर्टी का ही ऐसे मैंने बताया आपको, ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी का भी इन्होंने शुरू कर दिया। अब शहर में जितने भी मकान है उसमें एक प्रॉपर्टी आईडी इन लोगों ने जनरेट कर दी, और प्रॉपर्टी आईडी नगर परिषद जनरेट करती है, और उसको और तहसील को आपस में लिंक कर दिया। अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो मुझे उसको पहले ठीक कराना पड़ेगा नगर परिषद के ऑफिस में जाके, और उसमें इन्होंने 5-5 हजार रुपए एक सरकारी फीस रख दी। अब वहां के कर्मचारी या क्या कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी 5 हजार रुपए सरकारी फीस ना काट के अपने आप रिश्वत ले रहे, खुलेआम रिश्वत चल रही है, और पूरे हरियाणा में रिश्वत चल रही है। क्या सरकार को पता नहीं? आज तक ये बताइए ना कितने आदमी, अभी मैंने एक स्कैंडल इनका बताया था लोगों को। इन लोगों ने क्या किया है, इनका खुद का कर्मचारी, नगर परिषद का कर्मचारी 16 लाख रुपए एक से पैसे लिए, 16 लाख रुपए। और हद की बात देखिए, जब नगर परिषद के अधिकारियों ने जब एफआईआर दर्ज करने की बात आई तो एफआईआर दर्ज करने में उस आमजन आदमी का नाम लिख दिया जिसने पैसे 16 लाख रुपए ऑलरेडी नगर परिषद में दे दिए। आप नगर परिषद में बैठे हो, मैं एक आम आदमी हूं, मैं जनता हूं, मैं आया 16 लाख रुपए आपको दे के चला गया, सर मेरे ये हाउस टैक्स जमा कर दीजिए, आपने मेरे को रसीद दे दी, दैट मीन्स मेरे को रसीद मिल गई, नगर परिषद ऑफिस से रसीद मिली, प्रूफ है। तब हुआ क्या कि आपका जो कर्मचारी है, आप जो बैठे हो, मतलब उसी आदमी ने 16 लाख रुपए ना जमा करिए और एनओसी जारी कर दी। ये कहाँ का ऑनलाइन सिस्टम है? तो यही तो समस्या है हमारी। हम आम लोगों की आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कभी कुछ बहाना लिया जाता है, कभी कुछ बहाना लिया जाता है। लेकिन खैर ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, और अगर हम आवाज नहीं जनता की उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो इस जनता को बचाएगा। महिला आरक्षण पे क्या कहेंगे? महिला आरक्षण 33% जो है वो कर दिया गया, बिल लेके आई है केंद्र सरकार, वो तो एक तारीफ करने वाली बात है मोदी। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। अगर ये आरक्षण आज से लागू करते तो तारीफ हम भी करते। आप ये बताइए ना उसकी लेकिन संशोधन बीच में अभी उसको लागू करने के लिए जो उसके बीच में प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है इस चीज का, उन्होंने घोषणा कर दी है इस चीज की। अब नोटबंदी जैसा बड़ा डिसीजन अगर रातों रात हो सकता है, ये तो महिला आरक्षण है,
इतना बड़ा डिसीजन नहीं है ये जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा नोटबंदी का डिसीजन था। अगर वो काला धन वापस लाने की बात थी, वो काला धन, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी। लोगों को पता है अच्छी तरह। और अब की बार ये जब चुनाव में जाएंगे ना, वो 15-15 लाख रुपए इनसे लोग मांगेंगे कि जो आप 15 लाख रुपए हमें देने की बात करते थे, वो कहाँ है 15 लाख हमारे। तो यही बात है कि अगर नोटबंदी का डिसीजन अगर ये लागू कर सकते तो महिला आरक्षण के लिए 6 साल 7 साल क्यों? इसका मतलब इनकी मंशा है, इस चुनाव में फायदा उठा लो। इन लोगों ने हमेशा ऐसा ही तो किया है। इनकी पोल पट्टी खुलने लगी तो अब ये तरह तरह के बहाने लगाने लग गए, 6 साल बाद लागू करें। क्यों भाई? क्या महिलाएं 6 साल तक वेट करेंगी? अगर अब तक किसी ने नहीं किया, आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन लागू तो करो। लागू कर नहीं रहे तो इसका मतलब मंशा तो आपकी भी वही है। रुझान क्या दिख रहा है हरियाणा का? बात की जाए बीजेपी को लेकर या तमाम पार्टियों को लेकर, क्या बदलाव चाहती है हरियाणा की जनता? हरियाणा में भयंकर बदलाव आएगा और हालात ऐसे हो जाएंगे कि आज के दिन जो मतलब इनके मंत्री भी हैं वो भी हारेंगे। इनके 20 से ज्यादा एमएलए बुरी तरीके से हार रहे हैं। हालात इन लोगों ने इतने खराब कर दिया हरियाणा में, कभी भाईचारा नहीं टूटा, केवल बीजेपी की सरकार में टूटा भाईचारा जी। तो इस बात का दुख है हरियाणा वालों को कि इन लोगों ने भाईचारे को खराब कर दिया। हरियाणा में कभी दंगे फसाद नहीं देखे होंगे आपने, कभी नहीं सुना होगा कि भाई को भाई से लड़ते हुए, लेकिन इन लोगों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया और अभी रुके नहीं है। अभी लग रहे हैं तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में कपूर सिंह राठी जो है वो जुड़े थे और हरियाणा से रिलेटेड हमने तमाम मुद्दों के ऊपर उनसे बात करी। खट्टर सरकार या बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो लगातार वो अपनी उपलब्धियां गिनवाती है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर जो है वो फेल होती हुई नजर आती है। आप लोगों की क्या राय, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।